भाई एक सवाल स्टूडेंट्स का ये आता है कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं क्या वो आईआईटी जेईई और नीट के लिए एनफ हैं? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी वास्तव में देखा जाए ना तो नीट जेईई छोड़ो आपके बोर्ड के लिए भी एनफ नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? एनसीईआरटी का हमने इतना नाम सुना है, ये सुना है, वो सुना है। पहली बात तो भाई एनसीईआरटी में बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं कॉन्सेप्ट्स की जो कि आउटराइट गलत हैं। वो तो वहां पर जो क्रैमिंग पार्ट होता है वो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, जहां पर चीजें भाई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सिर्फ याद करने का होता है। क्योंकि क्रैमिंग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं डायरेक्ट कि भाई फलां जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स उसके अंदर मेटल सेंटर कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। नहीं तो एनसीईआरटी किसी काम की नहीं होती। या फिर मान लिया भाई जो बायोलॉजी है वहां पर आपको पता है काफी सारा पोर्शन क्रैमिंग का आता है, तो वहां भी आपको एनसीईआरटी बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, वहां पर मैं भाई बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूं कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर कोई बाहर का आदमी हमारी किताबें देख लेना एनसीईआरटी की तो वो वहां से कितने भाई बड़े बड़े जो कहते हैं भाई टीचर्स ने अलग के इंडिया के ये किताबें लिखी हुई हैं। आप कभी एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ो, कभी आप एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस उनका स्टैंडर्ड देखो, ठीक है, कभी वहां पर आप एक्सप्लेन करने का तरीका देखो, उन पे आपको हंसी आएगी। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को बहुत सुपरफिशियली टच करते हैं, ठीक है, वहां पर कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी नहीं होता। क्वेश्चंस तो बहुत थोड़े हैं या हैं तो उनकी भाई जो एबिलिटी होती है आपके एनालिटिकल थिंकिंग को चैलेंज करने की, उन क्वेश्चंस में वो कैपेबिलिटी नहीं होती। तो मैं कहूँगा भाई एनसीईआरटी आपकी किसी काम की नहीं है, एनसीईआरटी सिर्फ कूड़ा है। एनसीईआरटी आप सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग पार्ट जो आता है, जो जैसे मान लिया भाई केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, तो आप उन रिएक्शंस को नोट कर लो जो भाई एनसीईआरटी के अंदर हैं, जो सिर्फ जिनका मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस आपने याद करनी है, अदरवाइज वो वहां पर काम की नहीं है। हाँ, सिलेबस आप एनसीईआरटी से आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक दे रखा है, तो उसी टॉपिक को आप किसी प्रॉपर अच्छे ऑथर की बुक से पढ़ के देखो, ठीक है, वहां पर आपको उसका पूरा सिर पैर मिल जाएगा कि कहां से टॉपिक शुरू हुआ है, कहां पर टॉपिक खत्म हुआ है। ओके, तो एनसीईआरटी को आप इसको बोलो आउटलाइन की तरह इस्तेमाल करो, आप इसको फाइनल टूल के तौर पर इस्तेमाल मत करो। ठीक है, सिर्फ आउटलाइन के लिए क्या होती है आपकी एनसीईआरटी, आपने तैयारी करनी है। हाँ, एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो पहले कर लो एनसीईआरटी से, बाद में जब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए तब आप जो पीवाईक्यू होते हैं नीट के, जेईई के या भाई आपके जो बोर्ड के अंदर पीवाईक्यू रखे हैं, आप तब उनको कर सकते हो। ओके, ठीक है।